नमस्कार दोस्तों, आज हम पेटेंट एक्ट 1970 के सेक्शन 21Q को समझेंगे, जिसमें पेटेंट ऑफ एडिशन की परिभाषा दी गई है। इस धारा के अनुसार पेटेंट ऑफ एडिशन मीन्स ए पेटेंट ग्रांटेड इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 54। परिभाषा में विस्तार से कुछ नहीं बताया गया है, बल्कि यह सीधे सेक्शन 54 की ओर संकेत करती है, जहाँ पेटेंट ऑफ एडिशन की पूरी व्यवस्था दी गई है। इसलिए इस धारा को समझने से पहले हमें समझना होगा कि पेटेंट ऑफ एडिशन की आवश्यकता क्यों होती है। कई बार ऐसा प्रतीत होता है कि किसी इन्वेंटर ने एक मुख्य इन्वेंशन के लिए पेटेंट प्राप्त कर लिया है, लेकिन बाद में उसी इन्वेंशन में कोई इम्प्रूवमेंट या मॉडिफिकेशन किया जाता है। तो यह सुधार पूरी तरह से नई तरह का इन्वेंशन नहीं होता, बल्कि मूल इन्वेंशन से संबंधित होता है। तो ऐसी स्थिति में इन्वेंटर के पास दो विकल्प होते हैं। वह उस सुधार के लिए एक नया स्वतंत्र पेटेंट एप्लीकेशन दाखिल करे या फिर पेटेंट ऑफ एडिशन के लिए आवेदन करे। तो पेटेंट लॉ ने इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए पेटेंट ऑफ एडिशन की व्यवस्था की है। पेटेंट ऑफ एडिशन क्या होता है? पेटेंट ऑफ एडिशन वास्तव में एक ऐसा पेटेंट है जो किसी एग्जिस्टिंग पेटेंट इन्वेंशन में सुधार के लिए कर दिया जाता है। तो ये सुधार मुख्य इन्वेंशन से संबंधित होता है और उसी का विस्तार या मॉडिफिकेशन माना जाता है। इसलिए इसे मेन पेटेंट का एसेसरी पेटेंट भी कहा जाता है। पेटेंट ऑफ एडिशन पूरी तरह स्वतंत्र पेटेंट नहीं होता, ये मेन पेटेंट पर निर्भर करता है। इसका अर्थ क्या है? इसका अस्तित्व मुख्य पेटेंट से जुड़ा होता है, तो इसका तकनीकी संबंध भी मुख्य इन्वेंशन से होता है। इसलिए इसे एक तरह का सप्लीमेंट्री प्रोटेक्शन माना जा सकता है। इसकी अवधि, पेटेंट ऑफ एडिशन की अवधि भी सामान्यतः मेन पेटेंट की अवधि से जुड़ी होती है। यदि मुख्य पेटेंट की अवधि समाप्त हो जाती है तो सामान्यतः पेटेंट ऑफ एडिशन भी समाप्त हो जाता है। इसका कारण ये है कि पेटेंट ऑफ एडिशन का अस्तित्व मुख्य पेटेंट से संबंधित होता है। अब प्रश्न है इन्वेंटिव स्टेप का। पेटेंट ऑफ एडिशन एक महत्वपूर्ण लाभ यह है इसका कि इसमें इन्वेंटिव स्टेप की परीक्षा अपेक्षाकृत लचीली हो सकती है। सेक्शन 54 के अनुसार यदि सुधार स्वयं में बहुत बड़ा इन्वेंटिव स्टेप ना भी हो, लेकिन वह मुख्य इन्वेंशन से संबंधित एक वास्तविक सुधार है, तो भी उसे पेटेंट ऑफ एडिशन के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। तो इसका उद्देश्य इनोवेशन को प्रोत्साहित करना है, ताकि इन्वेंटर्स अपनी इन्वेंशंस में लगातार सुधार करते रहें। अब कब पेटेंट ऑफ एडिशन नहीं मिलेगा? यदि कोई व्यक्ति किसी सुधार के लिए पेटेंट चाहता है, लेकिन उसके पास उस इन्वेंशन का मेन पेटेंट नहीं है, तो वह पेटेंट ऑफ एडिशन के लिए आवेदन नहीं कर सकता। ऐसी स्थिति में उसे सुधार के लिए एक स्वतंत्र पेटेंट एप्लीकेशन दाखिल करनी होगी। अब पेटेंट प्रैक्टिस में पेटेंट ऑफ एडिशन का उपयोग विशेष रूप से तब किया जाता है जब मूल इन्वेंशन पहले से ही पेटेंटेड हो और बाद में उसे इंक्रीमेंटल इम्प्रूवमेंट उसमें किया गया हो। इससे इन्वेंटर को अलग स्वतंत्र पेटेंट लेने की आवश्यकता नहीं होती और पेटेंट प्रोटेक्शन का विस्तार संभव हो जाता है। तो हम संक्षेप में इस धारा को इस तरह से कह सकते हैं कि पेटेंट ऑफ एडिशन एक ऐसा पेटेंट है जो किसी मौजूदा पेटेंटेड इन्वेंशन में किए गए सुधार के लिए किया जाता है। ये मुख्य पेटेंट से जुड़ा होता है और उसी पे निर्भर रहता है। तो इस व्यवस्था का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि इनोवेशन केवल बड़ी खोजों तक सीमित न रहे, बल्कि छोटे छोटे तकनीकी सुधार भी विधिक संरक्षण प्राप्त कर सके। तो इस प्रकार पेटेंट लॉ इनोवेशन की निरंतर प्रगति को प्रोत्साहित करता है। धन्यवाद।